चलिए तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं इसमें क्या कैसा कॉन्सेप्ट है, सब देखेंगे। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ गिवन हाइट एच। ये एक गिवन हाइट है एच। यहाँ से एक बॉडी, ये पार्टिकल है, ये बॉल, ये फॉल कर रही है एट एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट एच। जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसकी एच हाइट में ये फॉल कर रही है, जो कि ये डायग्राम में शो हो रहा है। फिर अबव ग्राउंड आफ्टर इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल। मतलब जब ये बॉल इसके ऊपर गिरती है ये इंक्लाइंड प्लेन में, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और जैसे ये अपन ने ऊपर से जब इसको छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो यहाँ पास अपन यू ज़ीरो लेंगे और इसमें टच होने के बाद जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई इसको अपन ने वी ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद एंड लैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में ऐसे ये लैंड कर जाएगा, जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। मैंने माना कि इधर से इधर आने में इसको टाइम लगा T1 और इधर से इधर जाने में इसको टाइम लगा T2। नाउ अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट एच बाई एच, मतलब कि अपन को इसका रेशियो फाइंड करना है, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच, इसका रेशियो फाइंड करना है। फॉर विच द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम इन रीचिंग ग्राउंड। तो अपन को इसमें ये बताना है कि ये टाइम और ये टाइम, तो ये तो टाइम ये एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितने कि कितना ही टाइम लग रहा है अपन को यहाँ पास आने में। जैसे अपन को मैक्सिमम टाइम बताना है तो अपन को ये हाइट देखना पड़ेगा, ये वेरिएबल होगी, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम मैक्सिमम लगेगा, ये यहाँ पास आएगा एच कि यहाँ पास आएगा। इससे अपन को ये पता चलेगा कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में मैंने इस टाइम का फॉर्मूला लिखा। ये हमको पता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ये होता है। जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपनी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पास जीरो, तो अपन इसको जीरो पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पास मैंने पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया। तो यहाँ इसको मैंने एच माइनस एच बोला, क्योंकि ये कैपिटल एच हो गया, स्मॉल एच हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैंने ले लिया एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू यहाँ पास ये हाफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्योंकि पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ जी हो गया टाइम टी स्क्वायर। ये इस टाइम को मैंने क्या बोला है T1। तो यहाँ पास हो जाएगा टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, और ये रूट हो जाएगा किस कौन सा टाइम हो जाएगा ये T1। T1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, जो कि मैंने यहाँ पास ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये टाइम T1 हो गया यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पास वेलोसिटी जो है ये हॉरिजॉन्टल है, अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास ये देखूँगा कि इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी v, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब कि यहाँ पास जो एक्सेलरेशन है जी उसमें कोई वेलोसिटी का इम्पैक्ट नहीं है। तो मैं सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो ऊपर से नीचे आने के लिए ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पास ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे कोई डाउनवर्ड वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने के कारण इसलिए एक्सेलरेशन जी ही रहेगा। तो सेम फार्मूला मैं यहाँ पास लगाऊंगा जो ये मैंने यहाँ पास यूज़ किया। तो यहाँ पास T2 के लिए जाएगा अंडर रूट एच बाय जी। ये एच मैंने कहाँ से लिखा है, ये वाला एच, यहाँ पास ये हाइट थी एच माइनस एच, यहाँ पास हो जाएगा एच, तो ये मैंने लिख दी है। ठीक है। सेम फार्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ये किसी एंगल पे शो होता तो फिर इसके कंपोनेंट बनते, एक भी ऊपर जाते एक भी नीचे आता, जिससे अपन उसको जब रिजॉल्व करते तो एक्सेलरेशन में इम्पैक्ट आ सकता था वेलोसिटी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि 98 डिग्री एंगल है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये निकाल लिया T1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, और टोटल टाइम मैंने ले लिया कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। टोटल टाइम मैंने T1 प्लस T2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से अपन को यहाँ तक आने के लिए देखना है पार्टिकल को। तो पहला तो टाइम ये T1 था और दूसरा ये T2 था, तो कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है। अब उसको यहाँ पास अपन को स्मॉल एच वेरिएबल है, क्योंकि इसी के हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि अपन को कितना मैक्सिमम टाइम लगना है। ठीक है। तो अब अपन लोग सबसे पहले कैपिटल T की वैल्यूज़ पुट करेंगे। T1 की वैल्यूज़ यहाँ से मैंने ले लिया, ये तो हो जाएगा जो ये भी वैल्यू थी, और T2 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। फिर यहाँ पास अंडर रूट टू बाई जी को कॉमन ले लेंगे, तो ये पोर्शन मिलेगा एच माइनस एच पावर 1/2 विच मीन्स अंडर रूट प्लस एच की पावर 1/2 विच मीन्स ऑल्सो अंडर रूट एच। ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व किया और यहाँ से अपन को डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट से
यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन से हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई डी एच। एच यहाँ पास क्यों लिया, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल। और अपन को जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको अपन लोग यहाँ पास ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पास मेरे को टी मैक्स चाहिए है तो मैंने लिखा डी टी वाई डी एच, मतलब कि टाइम को अपन लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एच जो कि वेरिएबल है। और इसको मैं यदि ज़ीरो के बराबर पुट कर दूंगा तो अपन को क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। और क्योंकि अपने क्वेश्चन में यहाँ पास अपन को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी वही अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर ये जो ये टी है ये मैंने इसको कैपिटल टी मान है जो आपने यहाँ देखा, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये अपनी पूरी वैल्यू इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके लिए डिफ्रेंशिएशन आना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो अपन को ये वाला पोर्शन मिलेगा, इसको ज़ीरो के इक्वल लिख दिया जो ये मैंने शो किया यहाँ पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच माइनस एच पावर 1/2 इज इक्वल टू एच की पावर 1/2 ये आ जाएगा। बोथ साइड अपन रूट टेक करेंगे जिससे अपन को एच माइनस एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा। दोनों साइड रूट लेने से क्या हुआ, ये पावर कैंसिल हो गई 1/2 ठीक है। फिर इसको एच को इस साइड ट्रांसफर करेंगे जिससे एच इज इक्वल टू 2h हो जाएगा और एच बाई एच 1/2 मिल जाएगा। एच बाई एच अपन इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का रेशियो पूछा था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर आया 1/2। मेरे से क्वेश्चन में इसका रेशियो पूछा था तो इसलिए मैंने यहाँ पास 1/2 लिख दिया। और यदि किसी जैसे कैपिटल एच की वैल्यू गिवन होती है अपने को, यदि अपन कोई कैपिटल एच की वैल्यू गिवन होती और स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करनी होती तो अपन यहाँ पास पुट कर देते कैपिटल एच की वैल्यू और जिससे अपन को एच की वैल्यू ईजिली मिल जाती, तो अपन स्मॉल एच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पास क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा था तो अपना 1/2 आया है और ये आंसर है। इस क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीखने को मिला अपन को कि मैक्सिमम टाइम को अपन ने कैसे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पास ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देखिए, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।